हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये जो फर्राटा पंखा है इसको हम बिना कंडेंसर के चलाने वाले हैं। बल्कि बिना कंडेंसर के क्या है, इसको ट्रांसफार्मर के साथ चलाने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने इसकी पिछले वाली वीडियो में बताया था, ये जो सीलिंग फैन है इसको हम बिना कंडेंसर के रिले के साथ चलाए थे। और उसी वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम पंखे को ना तो रिले से चलाएंगे और ना ही कंडेंसर से चलाएंगे, बल्कि किसी और चीज़ से चलाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये जो फर्राटा पंखा है इसको हम ना तो रिले चलाने वाले हैं, ना ही कंडेंसर से चलाने वाले हैं, बल्कि ट्रांसफार्मर से चलाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर लगा चुका हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पास 12 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है। तो इस ट्रांसफार्मर के जरिए से ये जो फर्राटा पंखा है इसको हम चलाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको हम इस ट्रांसफार्मर से तो चला देंगे चलाने को, लेकिन क्या इस ट्रांसफार्मर के साथ चलाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लोड में क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके साथ चलाने से इस पंखे का लाइफ में क्या अंतर आएगा, या पंखा हमेशा के लिए चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, उसको जानने के लिए ये जो ट्रांसफार्मर है इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। निकाल देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और यह सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 4 mm कंडेंसर है जो कि इसी पंखे का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कंडेंसर को भी रख देता हूँ। इसको चलाएंगे जरूर दोस्तों। इसको चलाने से पहले मैं इसका रीडिंग और लोड कितना लेगा या नहीं लेगा, या चलाना ठीक रहेगा, उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको भी जानना जरूरी है। मात्र चला देने से ही कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पर सीरीज को ऑन कर देता हूँ। सीरीज को ऑन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा दूर में ले जाता हूँ कैमरे को। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको सीरीज का बल्ब दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, अब सीरीज का बल्ब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला सीरीज का बल्ब है। तो यहाँ पर इसको मैंने ऑन किया, सीरीज बल्ब चालू हो गया। और ये हमारा कॉमन पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग में भी बल्ब जल रहा है, ये वाला स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में भी बल्ब जल रहा है, इसमें भी जल रहा है। और वही बात करें तो ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में सिर्फ चिंगारी आ रहा है। और इसको ज़्यादा टाइम तक एक जगह रखने पर सीरीज का बल्ब हल्का हल्का से जल रहा है। मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, शायद कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और वहीं इस कैपेसिटर को चेक करने पर सीरीज का बल्ब आपको दिखाई दे रहा होगा, सीरीज अभी जल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब ये ट्रांसफार्मर की यह प्राइमरी वाइंडिंग है। तो मैंने इस प्राइमरी वाइंडिंग को इस तरीके से चेक किया, तो यह करंट को हल्का हल्का सा पास कर रहा है, क्योंकि इसमें चिंगारी आ रहा है। और वहीं कंडेंसर भी इसमें करंट को हल्का हल्का सा पास कर रहा है, और कंडेंसर में भी चिंगारी आ रहा है। तो मतलब कि ये भी करंट को थोड़ा सा कम पास कर रहा है और ये भी करंट को थोड़ा सा कम पास कर रहा है। तो इसकी जगह पर क्या इसको इस ट्रांसफार्मर को लगाएंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो वीडियो के अंत में ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है दोस्तों, चल जाएगा या नहीं चलेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको कंडेंसर के साथ ही चलाकर इसका लोड चेक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये रनिंग जुड़ गए दोस्तों, और ये स्टार्टिंग हो गया। तो स्टार्टिंग को भी जोड़ देता हूँ। उसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर है उसको भी जोड़ कर चेक करेंगे आपके सामने। तो इसके रनिंग पर मैं मेन सप्लाई को भी दे देता हूँ, और एक सप्लाई इसका कॉमन में आ गया, और ये वाला सप्लाई स्टार्टिंग का है जिसमें सिर्फ कंडेंसर ही लग रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो क्लैंप मीटर है इसको मैं 200 एम्पियर में सेट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर 200 एम्पियर में सेट हो गया दोस्तों, आप देख सकते हो। उसके बाद इस दोनों में से सप्लाई में से किसी भी एक वायर में डाल सकते हो। तो इस दोनों में से किसी भी एक वायर में डाल देता हूं दोस्तों, आप देख सकते हो। तो अब इसको मैं चालू करके देख लेता हूं कंडेंसर के साथ यह लोड कितना ले रहा है। उसके बाद जब हम इसको ट्रांसफार्मर के साथ चलाएंगे तो कितना लोड लेगा। ठीक है दोस्तों, तो कंडेंसर साथ जैसे कि चालू तो हो गया दोस्तों। और लोड को आपको बता देता हूँ, तो लोड 0.4 एम्पियर के आसपास यह पंखा लोड ले रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। अब हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कनेक्शन को अब निकालने वाले हैं। आप ध्यान में रखेगा, यह 0.4 एम्पियर के आसपास लोड ले रहा है कंडेंसर के साथ। उसके बाद ये जो कंडेंसर वाला पॉइंट है इसको निकाल देते हैं, कंडेंसर को पूरा यहाँ से बाहर कर देते हैं। आप देख सकते हो, इसको यहीं पर जोड़ देते हैं, जहाँ पर था वहीं पर ही जोड़ देते हैं।
ठीक है दोस्तों। और ये वाला इसको भी निकाल देते हैं। तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को पहली वाली वाइंडिंग साइड को हम यहाँ पर भी जोड़ देते हैं जहाँ पर कंडेंसर लगा था वहाँ पर। उसके बाद इसके दूसरे वायर को इसके रनिंग वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद इसका लोड चेक करने के लिए यहाँ पर क्लैंप मीटर में लगा देता हूँ किसी भी एक वायर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको भी चालू करके देखते हैं क्या अंतर आता है। तो यहाँ पर मैं लाइट में सप्लाई दे दिया। उसके बाद चालू करते हैं 1 2 3। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पंखा चालू हो गया है और यह पंखा अभी उल्टा चल रहा है। मुझे पता चल रहा है कि इसका हवा भी पीछे तरफ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एम्पियर की बात करें तो एम्पियर अभी 0.5 एम्पियर के आसपास लोड ले रहा है। तो दोस्तों यह पंखा अभी ज़्यादा लोड ले रहा है। शायद ट्रांसफार्मर के भी हो सकता है, ट्रांसफार्मर के इसके एम्पियर में कुछ अंतर हो सके, या फिर यह उल्टा चल रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। शायद इसको सीधा चलाएंगे तो इसका लोड में क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ दोस्तों। अभी उल्टा चल रहा है, उल्टा चलने के कारण से यहाँ 0.5 एम्पियर लोड ले रहा है। लोड इसका बढ़ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मैं रनिंग को वहीं पर डाल रख देता हूँ। उसके बाद इस स्टार्टिंग पॉइंट को इसमें डाल देता हूँ। अब इसका दिशा बदल जाएगा दोस्तों, मतलब कि अब उल्टा चल रहा था तो अब यह सीधा चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसको निकाल दिया और जोड़ दिया। ठीक है, तो अब यह पंखा सीधा चलेगा। एम्पियर को भी लगा देता हूँ ताकि इसका लोड पता चल सके। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट मेन एसी सप्लाई देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पंखा अब सीधा चल रहा है। सीधा तो चल रहा है लेकिन मेरे ख्याल से इसका स्पीड बहुत कम आ रहा है। तो कम आ रहा है स्पीड। और लोड को देखें तो लोड अभी भी 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर के आसपास अभी भी यहाँ लोड ले रहा है। तो दोस्तों अब भी इसका लोड ज़्यादा है। तो ज़्यादा लोड लेने के कारण से यह ज़्यादा टाइम तक इस पंखे को आप चलाओगे तो यह खराब भी हो सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों आप इस पंखे को सिर्फ कंडेंसर के साथ ही चलाइएगा, ट्रांसफार्मर के साथ मत चलाइएगा। शायद ये जो ट्रांसफार्मर है यह 1.5 एम्पियर का है, इसका एम्पियर में कुछ कम या ज़्यादा हो तो शायद चल सकता है, क्योंकि इसका हमने रीडिंग को चेक किया था सीरीज में तो यह बल्ब नहीं जल रहा था। उसके कारण भी यह शायद ज़्यादा लोड ले रहा हो या फिर किसी भी और चीज़ के कारण हो सकता है, लेकिन हम उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं तो हम उसके बारे में नहीं कह सकते। बस हम यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों आपको कि इसको कंडेंसर के साथ ही चलाइएगा। बिना कंडेंसर के साथ चलाना ठीक नहीं रहेगा, वरना आपका पंखा खराब भी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, या इसी तरीके से और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।